हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से अपनी ग्रुप डी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ये अपनी क्लास फर्स्ट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा नरेशन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ नरेशन की, तो नरेशन का मतलब होता है बोलने वाला स्पीकर। अब स्पीकर भी काफ़ी टाइप के होते हैं। मतलब एक तो मैं बोल रही हूँ, एक कोई मेरे बारे में बोल रहा है, तो नरेट करना होता है। तो नरेशन में डायरेक्टली हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखी हूँ, ये तो डायरेक्ट स्पीच है। आई एम डूइंग स्टडी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला आई एम डूइंग स्टडी, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट बोली है, डायरेक्ट स्पीच हो गई, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क, भाई मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। तो ये इस तरीके की जो सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, जो आप खुद बोल के बता रही हो अपने बारे में। ठीक है, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं कल सोया था, मैं कल जगा था। इस तरीके के सेंटेंसेस सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच। बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो ये इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। आप बोलोगे कैसे, जो आपकी बात को नरेट करता है। जैसे एक बच्चा तो ये है और एक बच्चा ये है, ठीक है। ये इसको बोल रहा है कि भाई मैं भूखा हूं। इसने, ध्यान से सुनना, ये जो भी है, आई बोल दो, ये जो भी है, इसने इसको बोला कि मैं भूखा हूं। और ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये किसी थर्ड पर्सन को बोलता है, थर्ड पर्सन को, कि भाई वो भाई जो है ना, वो मुझे बता रहा था कि वो भूखा है। मतलब आपकी बात को कोई और नरेट करे, अपनी लैंग्वेज में बताए, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों होती है इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। आपने तो उस बंदे को बोल दिया, लेकिन जो वो बंदा थर्ड पर्सन को बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है कि भाई उसने मुझसे कहा था कि वो भूखा है। समझ रहे हो ना, तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताती हूँ। जैसे मोहन said that he was hungry, he was hungry। जो ये होता ना, या फिर अभी दैट को हटा दो, चेंज करना बाद में बताऊंगी। यहाँ पे लिखो मोहन सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमास, और इसने लिखा ही वॉज हंग्री। ये बात है, मोहन ने मुझसे कहा कि वो भूखा था। मोहन ने मुझसे कहा कि वो भूखा था। अब ध्यान से सुनना, ये जो अंदर वाली बात होती है ना, ये क्या होती है, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। जो बात बोली गई है, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो उसको नरेट कर रहा है, जहां सेड टू आया है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। सॉरी, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब बात क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना आना चाहिए। फर्स्ट नोट डालना, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये फ्यूचर में है तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ मोहन विल सेड होता तो ये चेंज नहीं होगी। अगर ये प्रेजेंट में है तो भी ये चेंज नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये मेरे पास पास्ट में है तभी ये चेंज होगी। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ, सेड कैसा है, सेकंड फॉर्म। मतलब किसमें ये पास्ट की बात बताता है, सुनिए ना, से, सेड, सेड। तो यहाँ पे सेड क्या है, सेकंड फॉर्म।
तो यहाँ पे बात क्या है, पास्ट की। अगर बात पास्ट की है तो ये सेड टू चेंज होगा, और सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ये मैं आगे बताऊंगी। अब आपको समझ आ गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, स्पीच क्या होती है। यदि आपके पास फ्यूचर के अंदर लिखी हुई है वर्ब तो वो चेंज नहीं होगी। प्रेजेंट में लिखी हुई है, जैसे मोहन से टू मी, तो वो से का से ही रहेगा। बट यदि आपके पास पास्ट में लिखी है तो यू हैव टू चेंज पास्ट इनटू टोल्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब टेंस चेंज रूल, टेंस कैसे चेंज होते हैं, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन से होते हैं, जो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगते हैं, वही तो होते हैं ना। और ये चेंज होंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में पहले लिख लो, फिर सिंपली ऐसे भी लिखवा दूंगी। दूसरी बात करें, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो चेंज होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तीसरी बात, जो मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज होगा मेरे पास पास्ट परफेक्ट में। समझ गए। अब बात करते हैं पास्ट की। अगर मेरे पास पास्ट सिंपल है तो वो चेंज हो, जो पास्ट सिंपल होता है ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें कुछ गौर देने वाली बातें भी हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट की मैं बात करूं ना, तो वो कभी किसी में चेंज नहीं होगा, नो चेंज होता है। और फ्यूचर की बात करूं तो विल चेंज होगा वुड में। कैन, सेल, ये सब कैन का कुड में, सेल का शुड में, मे का माइट में, ऐसे चेंज होती है ये। समझ गए। उसके बाद एक मेरे पास होता है जो हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। समझ गए होगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी क्या होता है, नो चेंज होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर आप अपने शॉर्ट नोट में डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अब क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, मुझे नहीं पता आपको कैसे करना, याद करना पड़ेगा। वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस चेंज हो जाएगा वोज वर्ब में। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इजेएमआर, ये भी चेंज हो जाएगा। सॉरी वोज वर्ब तो यहाँ आएगा ना, ये V2 था, सॉरी ये था V2 में। ये हो जाएगा वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है ना। प्रेजेंट परफेक्ट मेरे पास क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हैज हैव वाली प्लस, और ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट सिंपल की बात करूं V2, ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ गए। और ये पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो ये चेंज नहीं होती। ऐसे याद रखना, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होंगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल थे जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं प्रोनाउन, ये क्या होगा, ये नेक्स्ट आ गया भाई। प्रोनाउन चेंज रूल, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, अब बात करेंगे इसकी। तो जैसे देखो, सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बताऊंगी क्या होता है। तो जैसे बात करते हैं आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। उसके बाद ना
ये आप याद रखना, इट का इट होता है, बस यही हो गए ना। ये थे, जैसे इसका पोजीशन माई होता है, इसका यूएस होता है, इसका मेरे पास पोजीशन होता है हिम, सॉरी हिज, और इसका पोजीशन होता है हर्स। तो इस तरीके से ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई। तो ये थोड़ा सा आप इनके बारे में एक बार ध्यान रख लेना। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, इसका भी इट्स ही होता है। तो इस तरीके से कुछ एक रूल्स आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। कम से कम भी 50 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा के जाऊंगी, और ये चैप्टर आप अपने मुंह से ये बोलोगे कि हाँ मैम अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात किसकी करनी है भाई, कि चेंज कैसे करना है। SON, सन, सन, सन तो लिखना आता है ना। ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये जो एन है ना ये होता है थर्ड पर्सन। इसका मतलब होता है नो चेंज। अब मैं बताती हूँ। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है ही सी इट, वो चेंज नहीं होते। अब यहाँ पे एक जगह पे और लिख लो, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो होता है मेरे पास आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है सिर्फ यू। ये जो यू है ना ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जब बात ही, शी और इट थर्ड पर्सन की आ जाए तो ये चेंज नहीं होंगे। तो ये कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। देखो भाई, यहाँ पे अब टाइम भी चेंज होता है। आप बोलोगे कैसे, नाउ अब की बात हो रही है, देन हो जाएगा, नाउ का चेंज होके देन हो जाएगा तब। जैसे मैं बोल दूं टुडे, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, दैट डे। आप लिख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, करवाऊंगी मैं भी। टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, the previous day। उसके बाद हेयर का बनेगा देयर, एगो चेंज हो जाएगा बिफोर, टू नाइट, टू नाइट होता आज, टू नाइट दैट नाइट। इसके अलावा 10 सो, दिस दैट। तो ये थोड़े से याद रखना। नाउ चेंज होता है देन में, टुडे चेंज होगा दैट डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे में, हेयर देयर में, एगो बिफोर में, टू नाइट दैट नाइट, दिस सो, दस सॉरी, एंड दिस दैट। देखो भाई, जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। मैं बता दूं कि ये होती है क्वेश्चन टाइप, मतलब जिसका आंसर आपको यस या नो में करना है, या तो हाँ या ना। जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे यस या बोलोगे नो। जैसे मैंने बोला हैव यू कंप्लीटेड यूर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड यूर वर्क, तो आप या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं मेरे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब याद रखना, इसके कुछ रूल्स बता रही हूं मैं, देखना। फर्स्ट जो है, जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना, इन्वर्टेड कोमास, उनकी जगह क्या आएगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर लगेगा। और जो सेड है उसकी जगह पे क्या आएगा, आस्क। सेड किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, आस्क में। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या ये चीजें आपकी कंप्लीट हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखूं यहाँ पे ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। देखिए एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ही सेड इन्वर्टेड कोमा आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो।
तो आप बोलोगे मैम यस या नो में जवाब देना, मैं बोलूंगी यस। आप कैसे लिखोगे, ही आस्क्ड, और इन्वर्टेड कोमास हटा के इफ या वेदर, जो भी आपका मन करे, मतलब जो भी आपको ऑप्शंस में गिवन हो। इफ, अच्छा सेकंड पर्सन है यू, तो सन याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे तो सिर्फ ही सेड है, हमें तो पता ही नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पूरा कर लो, ये होता है ही सेड टू मी, तो यहाँ पे आई हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में। किस में चेंज होगा भाई, ये आई में। तो इफ आई, आर किस में चेंज, वॉज या वर में, आई वॉज रेडी। तो समझ गए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, यस या नो वाले। एसर्टिव में एक होती है WH रूल, ये क्या होते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, ये होती है WH फैमिली। कौन कौन सी, व्हाट, हु, वेयर, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर वो मेरे पास आ जाए तो मेरे पास इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके ये सेम सेंटेंस आएंगे, सॉरी सेम वर्ड आएंगे, व्हाट, हु, वेयर। एक एग्जांपल से समझाऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट स्पीच क्या है, सी सेड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ठीक है ना। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे वो सुनना। सेड जो चेंज होगा वो तो होगा आस्क में, आस्क्ड, सी आस्क। अब इन्वर्टेड कोमास को हटा के कोई दैट नहीं लगाना है, सीधा लिखो वेयर, वेयर। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आपको क्या मानना है, आई, आई, और डू डज है तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आई लिव। सी आस्क्ड वेयर आई लिव, उसने मेरे से पूछा मैं कहाँ रहती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चेंज होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इस पे बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आप किसी को ऑर्डर देते हो, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, या फिर किसी को एडवाइस देते हो, तो मेरे पास ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये जो होते हैं इसमें सेड टू है वो टोल्ड में भी चेंज हो सकता है, अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइज्ड में भी चेंज हो सकता है, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड में भी चेंज हो सकता है। समझ गए, ये इस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आगे मैं एग्जांपल अभी बताऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा। ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये लिखनी है। अब एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डायरेक्ट में डाला, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ओपन द डोर, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, क्या दिया है, ऑर्डर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, शट द डोर। इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगी अब, सेड टू किस में चेंज, टोल्ड में, वेरी गुड। मी तो है, ही टोल्ड मी। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये याद रखना, इन्वर्टेड कोमास को हटा के टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओपन, टू ओपन द डोर। बताओ आ गया समझ में। अब मेरे पास रिमूव करके इनको क्या लिखा जाएगा स्ट्रक्चर में, टू प्लस V1, एक, हाँ ये हो गए। अब एक ऑप्टेटिव और रहता है, वो क्वेश्चन से समझा दूंगी जब क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे, जितना हमने पढ़ा क्या उससे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप देख रहे हो सिलेक्शन पोस्ट के PYQ हैं सारे, मैंने एक भी अपनी तरफ से नहीं बनाया है। अनीता सेड आई एम हैप्पी, एसर्टिव सेंटेंस है, तो सेड किस में हो जाएगा मेरे पास, सेड दैट में, और शी वाज हैप्पी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। अच्छा,
ही टोल्ड मी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोल्ड मी का तो टोल्ड रहेगा, ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट मेरे पास है भाई ही, तो ही आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ही वुड कॉल, he would call me letter, यही था ना, he told me that he sorry, हाँ he would ना, he would call me letter। तो अब आया भाई समझ में। अब ये आप बोलोगे मैडम हमें कैसे समझ में आएगा, मैं बताती हूँ। देखो इसने यहाँ पे आई का आई रखा, पहला गलत, इसने यहाँ पे यू रखा, ये गलत, इसने यहाँ पे कैन रखा, ये गलत। ये बहुत आसान होते हैं निकालने अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ रखा है। अब बाय ऑप्शन ही करेंगे, समझाने का सारा हो चुका है। अब मैं बाय ऑप्शन आपको एक एक बता रही हूँ कैसे करना है। देखो ही सेड शी हैज फिनिश्ड द पेंटिंग, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हैज है, ये गलत, ये भी हैज है, ये गलत, यहाँ हैड है और यहाँ हैड है। अब इनकी बात करते हैं। ही सेड, यहाँ पे तो दैट है इन इन्वर्टेड कोमास को हटा के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपके एक रह गए ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो कौन से होते हैं, जैसे ये है हुर्रा, जैसे हम करते नहीं है कि इंडिया में जीत जाती है एकदम से करते हैं, जो एकदम शॉकिंग वाले होते हैं, वाओ, इस तरीके के, जैसे ये हुर्रे, आई हैव टॉप्ड अगेन, मैंने दोबारा टॉप किया, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस सेड। देखो जब भी ऐसे होते हैं तो वहां पे इनको रिमूव करके एक्सक्लेम्ड लगता है, तो मेरे पास आएगा तो एक्सक्लेम्ड ही, तो यहाँ पे सेड दैट है ये गलत, यहाँ पे सेड टू मी है ये गलत। अब बात करते हैं इसमें, एक्सक्लेम विद जॉय, उसने खुशी की है भाई अपनी। देखो जब आप हुर्रे करते हो तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो, जॉयफुल हो, आप अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे हो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड टॉप्ड अगेन। अगर ये भी ना समझ में आए तो यहाँ पे सिर्फ ही टॉप्ड है और यहाँ पे ही हैड आएगा, क्योंकि हैव किस में चेंज होगा, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी। She said, I am going to Delhi to attend my friend's marriage. She said that ये तो ठीक है। I, she said to me होगा, तो I जो है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी आएगा, तो I वाला तो गलत ही हो जाएगा, फर्स्ट तो गलत, she was going to Delhi to attend। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो, अब सी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगी, पोजेशन आएगी, अधिकार आएगा, और सी का अधिकार हम किससे दिखाते हैं, अभी बताया था हर से। तो मेरे पास यहाँ आवर है, यहाँ माई है, तो मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखना, द एम्प्लॉय सेड आई समहाउ मैनेज टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट क्या होती है, लास्ट नाइट तो होगी नहीं सेम, द प्रीवियस नाइट होगी या तो ये दो तो गलत हो गए, इसका डी ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे कहाँ है, चलो कोई बात, नेक्स्ट। देखो भाई डी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको देख लेना, मैं आपके पास शेयर कर दूंगी, क्योंकि अब मेरे से बैक नहीं होगा इससे। रेखा आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये मेरे पास आप एक बार ये ऑब्जर्वेशन रखो, ये मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट बना रखी है, अब की बार डायरेक्ट मुझे बनानी है। तो आई वाज डूइंग, व्हाट का तो व्हाट रहेगा, आस्क चेंज हुआ होगा सेड टू से, तो रेखा सेड टू मी, रेखा सेड टू मी, रेखा सेड टू मी, रेखा सेड टू मी, ये तो ठीक है। अब वोज तो होगा नहीं, उसकी जगह क्या होगा, प्रेजेंट का कोई होगा, तो मेरे पास वर्ब भी नहीं है और वोज भी नहीं है, या तो आर है, आर ही मिला होगा, मतलब प्रेजेंट चेंज हुआ है, तो आई का तो आई मिला नहीं होगा, आई तो चेंज हुआ है ना, चेंज होके आया, तो पहले क्या होगा, यू। he said to me I am grateful to you, he said to me I am grateful to you, तो said to told में चेंज हो जाएगा, और एम तो आएगा नहीं सेम, एम आएगा नहीं सेम, सेज नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, ये सॉरी टोल्ड तो आएगा बट ये यहाँ पे इज नहीं आएगा, तो ही वॉज ग्रेटफुल। द colonel said that it gave him great pleasure
टू बी देयर दैट इवनिंग, तो दैट इवनिंग किस में चेंज था, दिस इवनिंग। ये मेरे पास इनडायरेक्ट है, लेकिन दिस इवनिंग रहा होगा तभी तो दैट इवनिंग बना है, तो ये तो दैट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ये आप करके देख लेना 3 क्वेश्चंस। आगे चलूं, देखो, दे सेड टू हिम डोंट जंप इनटू द पॉन्ड टुडे, तो ये इसने बोला है कि आपको उसमें जंप नहीं करना है। दे टोल्ड हिम टू जंप, दे टोल्ड हिम फ्रॉम जंप, दे टोल्ड हिम नॉट टू जंप। ये देखो, अब सुनो मेरे पास, जब नोट होता है ना, नोट होता है तो नोट के बाद टू आएगा, ठीक है, नोट से पहले टू नहीं आएगा, एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, उसने डोंट जंप इनटू द पॉन्ड बोला है, क्या यहाँ पे नोट था, नहीं था। क्या यहाँ पे नोट था, नहीं था। क्या यहाँ पे नोट था, यहाँ था, लेकिन चेंज कैसे होना था, टू प्लस नोट में, सॉरी नोट प्लस टू में। दे टोल्ड हिम नॉट टू जंप इनटू द पॉन्ड दैट डे, समझ आई बात। ही सेड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो कैन किस में चेंज, कुड में, कुड में। अब देखो ये कैन है सेम, ये नहीं होगा। मेरे पास विल आ गया, ये भी नहीं होगा। वॉज आ गया, ये भी नहीं होगा। कुड आ गया, डी ऑप्शन होगा। भाविन सेड आई विल टेक यू नाउ, भाविन सेड विल वुड में चेंज होगा, विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, सेड नहीं होगा। अच्छा, सेड तो ये था ना, सॉरी, वुड तो आगे लिखा हुआ है, देखो, हाँ इसमें आ जाओ। भाविन सेड दैट, ये तो बोल रहा है ये नहीं होगा, ही वुड टेकन मी देन, तो यहाँ पे वुड था। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, अमृता टोल्ड मी, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले मेरे पास है स्पीच डाल दी, फिर वर्ब डाल दी, कोई बात नहीं। टोल्ड मी दैट, हैव बीन किस में चेंज होता है, हेड में, सिर्फ ये ध्यान रखना, हैज है, एक तो हेड यहाँ पे है और एक हेड यहाँ पे है। क्या बीइंग आएगा, नहीं आएगा, बीइंग तो आईएनजी वाली में आता है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आप करते रहना जो मैं छोड़ रही हूँ। द कोच आस्क्ड अस व्हेन वी आर प्लानिंग टू बिगिन प्रैक्टिस, तो ये मेरे पास इनडायरेक्ट बना के दे रखा है, डायरेक्ट बनाना है। तो व्हेन है तो WH वाली फैमिली रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हेन आर यू प्लानिंग टू बिगिन प्रैक्टिस, द कोच आस्क्ड अस, ठीक है। और व्हेन वी वर, वर्ब किस में चेंज हुआ होगा, पहले आर होगा, उसके बाद ही तो वर आया होगा ना, तो ये बाकी सब रॉन्ग हो गए, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो ये अब किस पर बेस्ड है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आता है। ये तो मैंने आपको CGL का एग्जाम्पल दे दिया, मतलब कि SSC का एग्जाम्पल दे दिया, कोई अपने ग्रुप डी वाले पेपर तो मैंने उठाए ही नहीं है, वहां का तो लेवल ही क्या होता है, मतलब अगर देगा भी ना हैवी से हैवी लेवल करेगा तो ओपन द डोर, और अब आपको इसका पता लग गया कि 2+V1 में चेंज हो जाएगा, टू ओपन द डोर, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो इतना होगा। बाकी नरेशन में मैंने इस PPT में 50 क्वेश्चन डाले हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आप कर जाना, 50 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होंगे। नरेशन कहीं से मत पढ़ना, आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म है, मतलब आपने अगर ये आधा घंटा यहाँ पे दे दिया तो आपके 2 नंबर कंफर्म है। मेरे यहाँ पे लाइट नहीं थी जिसकी वजह से मैं विजिबल नहीं हूँ, अभी नहीं, जो नेक्स्ट में क्लास लूंगी ना इंग्लिश की, उसमें मैं आपको विजिबल दिखूंगी, तो ये मत सोचना कि मैम का फेस नहीं दिख रहा है, मैम का फेस दिख जाएगा। पर अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं करवाऊंगी, 15 से 16 ही क्लासेस करवाऊंगी, और मेरा प्रॉमिस आपसे 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बेफिक्र होके पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे, भाई पढ़ने के बाद की बात बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे समझ आ रहा है, मैं कुछ कर दूंगा, या फिर मेरे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होता है टीचर के लिए कि वो आगे फर्दर कुछ और ज्यादा बेटर करे आप लोगों के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वॉइस, जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का 2 नंबर पक्के हो जाएंगे फिर हमारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वॉइस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।